लोड शेडिंग और बिजली की जो मामलात हैं वो भी थोड़े बेहतर कर दें। और उस हवाले से जो तेल है वो ईरान हमें फ्री दे रहा है, लेकिन ये क्यों नहीं ले रहे, कुछ तो वजह हो। अस्सलाम वालेकुम जी। तो नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं हम रोज़ किसी नई जगह होते हैं, लेकिन हमारी एक ही कहानी है अभी, जो है महंगाई। तो आए यहाँ के आवाम के हालात जानते हैं और पूछते हैं वो इतनी महंगाई में कैसे गुजर बसर कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक। क्या नाम है आपका? इजाज। वजाहत। इजाज। अच्छा, इजाज भाई, इतनी महंगाई में कैसे गुजर बसर हो रहा है? बस गुजरने पे हैं। तो पेट्रोल भी महंगा है और ये पेट्रोल पे आपकी मशीन चलती हाँ, है। 400 रुपये। 400 कम होते हैं। 400 तकरीबन, पेट्रोल पंप 17-18 रुपये दे रहा है। हाँ। तो कैसे गुजारा हो रहा है? बस गुजारा करने पे उनकी करिए। कमाई में कमी आई है? आई है। कितने फीसद? ऐहो ही 1500 1000 रुपया। मुश्किल से 2 वक्त की रोटी। हाँ। हुकूमत से दरख्वास्त। हुकूमत से जोहार असी की माड़े बंदे दे सकने हैं। नहीं, हर बंदे को हक है अपना, हाँ, हक है। अपनी राय दें। इस हुकूमत ने क्या जुल्म हाँ, किया? बहुत अच्छा नहीं कर दी पी हुकूमत। अगली दफा इंतखाब, इस दफा वोट किसे दिया था बताएं? वोट का ही शेर नहीं पाया सी। अगली दफा इलेक्शन होंगे तो किसे देंगे? जिंदे दिल किता पा देंगे। चलें जी, अल्लाह खैर करे। जज़ाकल्लाह जनाब। वालेकुम। चाचा जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। क्या नाम है आपका? खुर्शीद अहमद। चाचा खुर्शीद, क्या करते हैं आप? रिक्शा चला। तो इतनी महंगाई में कैसे गुजर बसर हो? बस अल्लाह का एहसान है। अल्लाह रब रोजी दे ही रहा है। ऐसे ही है बेशक। हाँ जी, अल्लाह दे। तो महंगाई की वजह से, पेट्रोल महंगा होने की वजह से सवारी कम हुई है। हाँ जी, बहुत कम हो गई, बहुत परेशान है। तो कमाई में कितना, कितने फीसद आई है कमाई? कोई कमाई नहीं, बस गुजारा कर रहे हैं। 2 वक्त की रोटी हाँ जी, बामुश्किल है। रोटी बड़ी मुश्किल से कमा रहे हैं। इस दफा वोट किसे दिया था? वोट ऐद की ये मरियम नवाज। मरियम नवाज से कोई दरख्वास्त? बस हमारी यही दरख्वास्त है, पेट्रोल सस्ता कर दे, हमारे गरीबों का रोजगार खुल जाए। लोड शेडिंग के हवाले से क्या कहें? हाँ, रोड सेटिंग के वाले से। ना दिन में सुकून, ना रात में सुकून। हाँ जी। हाँ जी, बेसुकूनी। चलें, शुक्रिया मेहरबानी, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाबा जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र है। क्या नाम है आपका? मकबूल अहमद। अच्छा चाचा, मकबूल, क्या करते हैं आप? रक्षा ड्राइवर हूँ। तो इतनी महंगाई में कैसे गुजर बसर हो रहा है? रिक्शे का पेट्रोल महंगा, हर चीज महंगी हो गई है। जब पेट्रोल महंगा होता है तो हर चीज महंगी हो जाती है। गरीब आदमी के लिए गुजारा करना बहुत मुश्किल हो तो जाता है। 2 वक्त की रोटी कैसे? बहुत मुश्किल से कमाते हैं। तो इतनी महंगाई में आप लोगों के काम पे फर्क पड़ा? कुछ सवारी नहीं मिलती, सारा दिन बैठे भूखे मरते हैं, शाम को घर चले जाते हैं। लोड शेडिंग के हवाले से लोड शेडिंग जब बत्ती जाती है 2-2 घंटे आती नहीं। हुकूमत से कोई दरख्वास्त? हुकूमत से दरख्वास्त है कि हम गरीबों पर रहम करें, पेट्रोल सस्ता करें, खान पीन सस्ता करें, हम पर जाती है जो वो ना हो। आपने वोट किसे दिया था? वोट नवाज शरीफ को ही दिया था। तो थोड़ा बहुत अफसोस होता है इस दफा? हाँ, इस दफा अफसोस है, हम इस पार्टी से नाराज हैं, तो गरीब को कोई डेवलपमेंट नहीं मिलता। चलें, शुक्रिया। वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान, कैसे हैं आप? बस ठीक ठाक। क्या नाम है आपका? इकराम, मोहम्मद इकराम। इकराम भाई, क्या करते हैं आप? मैं ये बर्फ के फट्टे पे बैठा हूँ, यही करता हूँ। बर्फ में कितनी कितनी महंगी हो गई है? बर्फ काफी महंगी हो गई यार, जरूरत के हिसाब से ना, मतलब पैसे पूरे नहीं होते। और अब सबसे पहले तो ना पेट्रोल के बारे में बात की जाए कि वो काफी महंगा हो गया। उसकी बढ़ती कीमत के साथ हर चीज ही महंगी हो। ऐसे ही है। अगर वो सस्ता हो जाए तो फिर हमारे भी गरीब लड़कों बच्चों के लिए सहूलत बन जाएगी, अच्छा हो जाएगा। तो मेरा हवाला सिर्फ पेट्रोल की तरफ से है कि वो थोड़ा राहत किया जाए। उनसे रिक्वेस्ट है कि इस पे जरा गौर करें। और लोड शेडिंग, वो तो आपको पता ही है। बिजली आती नहीं और बिल 10,000 का हाँ, आ ये जाता है। चीज है कि बिल आ जाता है। अब देखे 100-200 से ज्यादा जब यूनिट हो जाता है ऊपर, तो 20,000 25,000 रुपए ऐसे बिल ही आ है, जाता है। ऐसे ही है। तो जिसके पास काम नहीं है, इतनी रोजगार नहीं है, तो वो कहाँ से पे करे। तो इस हवाले से इस पे भी गौर किया जाए, उसको भी जरा हमले नजर किया जाए, उसके भी ये जरा। जो इस वक्त बर्फ आई है, कितने की है? ये है 800 रुपए की ब्लाक की। और ये जो पिछले रेट, पुराना रेट, इसकी सेल है 900 रुपए। तो सिर्फ 100 रुपए में मतलब क्या करेंगे हम? 100 रुपए की तो बर्फ वैसे पिघल जाती अब है। बस देख लें आपके सामने ही। वोट किसे दिया था? वोट दिया था मरियम नवाज को। अब शादीशुदा है? जी। भले वक्त में हो गई। भले वक्त में नहीं, नहीं इसी तो वक्त अब में हमारी होगी। तरह कवारे ही होते हैं। इसी वक्त में होगी है बस। मगर ये रिक्वेस्ट है कि गौर किया जाए, बिजली पे किया जाए, पेट्रोल पे किया जाए, ये देखा जाए जो बढ़ती कीमतें हैं उन पे गौर किया जाए। इस हवाले से जरा मरियम नवाज से रिक्वेस्ट है कि जरा आप उन
नजर करें इस पे, तो बस। चलें जी, शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रिजवान। और रिजवान भाई, इतनी महंगाई में आप सब्जी कितनी महंगी दे रहे हैं? नहीं, हम सब्जी बहुत सस्ती बेच रहे हैं। सब्जी बहुत सस्ती हो गई है, हुकूमत का शुक्रिया क्या है, इस दफ़ा सब्जी महंगी नहीं हुई। हुकूमत ने आपको क्या सब्सिडी दी है? सब्जी ये है कि सब्जी बहुत सस्ती है, हर गरीब खा सकता है सब्जी। ये पेट्रोल गरीब सिर्फ सब्जी खाए, गोश्त ना खाए? गोश्त ना खाए, गोश्त बहुत महंगा है। सब्जी सस्ती है, सब्जी हर गरीब खा सकता है। तो मटर क्या रुपए किलो चल रहा है? मटर 150 रुपए किलो चल रहे हैं। तो गरीब बंदे की तो पहुंच से बाहर है। नहीं है, वो महंगे है ना, ये हरीपुर के चल रहे हैं ना। अच्छा, तो बाकी ये आम तोड़ियाँ 20 रुपए किलो। इस वक्त सबसे सस्ती सब्जी सी क्या है आपके पास? कद्दू 20 रुपए 30 रुपए किलो चल रहे हैं, और टमाटर भी 20-30 रुपए किलो चल रहे हैं। बहुत सस्ती है सब्जी। अगले साल से, पिछले साल से इस साल में ज्यादा सस्ती है सब्जी। वजह क्या है सस्ती होने की? बस सब्जी, पेट्रोल महंगा है इसलिए सब्जी सस्ती है। यानी कि आप चाहते हैं पेट्रोल महंगा हो, सब्जी सस्ती हो? नहीं, हम चाहते हैं हाँ, गरीब का पेट्रोल पे चलते हैं गरीब, तो पेट्रोल सस्ता होगा तो हर शहर सस्ती होगी ना। तो ये सब्जी इसलिए बाहर नहीं जा रही, इसलिए इधर जा रही है, सस्ती है। ठीक है, ये मकामी इलाकों की हाँ, सब्जी ये है। मकामी इलाकों की सब्जी है। हुकूमत से कोई दरखास्त? हुकूमत के ये दरखास्त है कि पेट्रोल सस्ता करें। ठीक है। ये आम बहुत परेशान है, इनका ख्याल करें। तो हमारा तो हुकूमत की यही सवाल है कि हुकूमत पेट्रोल सस्ता करे। तो सब्जी सस्ती हुई है, आपने मुनाफा भी थोड़ा कम किया है या वही है? नहीं, मुनाफा बहुत कम है। मुनासिब है। हाँ, मुनासिब है। चले, शुक्रिया जनाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है आपका? नवीद अहमद। नवीद भाई क्या करते हैं? मैं बर्तनों का काम कर रहा। बर्तन, वो खिलौने? प्लास्टिक अच्छा, प्लास्टिक की दुकान है आपकी अपनी? नहीं, मैं बाहर जाता हूँ फेरी करने के लिए। तो फेरी पे कितने का गुजर बसर हो जाता है? माशाल्लाह सोना हो जाता है। इस महंगाई में कैसे, क्या सुनते हाल है? बस तेल की वजह तो परेशान है। तो आप, तेल बहुत महंगा कर दिता है। तो तेल की महंगाई की वजह से आपके काम में भी कोई कमी आई है? बहुत ज़्यादा कमी आई है। पहले हम बाहर सेल करते थे 10-12 हज़ार, अब कर रहे हैं 3-4 हज़ार। इनके बहुत फर्क आ गया है। बहुत। तो उसमें कैसे गुजर बसर हो रहा है? बस बड़ा मुश्किल गुजारा हो रहा है। और दूसरा जो बिजली की लोड शेडिंग है, बिजली आती नहीं लेकिन बिल बहुत ज्यादा आता है। मुझे बिल कम आता है, कितना आ जाता है आपका बिल? 300-400। आप कितने यूनिट इस्तेमाल करते हैं? पता ही नहीं हमें। वो बिल आ जाता है 300-400। चलें, ये तो आपका गुड लक है। उसके अलावा पेट्रोल के हवाले से कोई हुकूमत पाकिस्तान से दरख्वास्त? बस मेरी अपील है, ये भी तेल थोड़ा कम कर दें। थोड़ा क्यों, बहुत ज़्यादा कम करन। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਤੇਲ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਪਾਸੋਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇਲ ਬਹੁਤ ਸਸਤਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੱਕੀ 'ਚ ਪੀਸ ਰਹੇ ਨੇ। बहुत तंग है तेल दी, परेशान है। जो ईरान ऑफर करवा रहा है कि मुझसे लें पेट्रोल, तेल मुझसे लें, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? इन्हें लेना चाहिए या नहीं? लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। नहीं, क्यों नहीं लेते ये? चलें, वो वजह तो अब है, अवाम बताएगी कि क्यों नहीं लेते। तो बाकी आप जो है हुकूमत पाकिस्तान से कोई और दरख्वास्त करना चाहें? बस मेरी यही दरखास्त है तेल दी भी, तेल सस्ता कर दें, साडा भी कारोबार माड़ियां दा चल जाएगा। लोड शेडिंग और बिजली की जो मामलात हैं वो भी थोड़े बेहतर कर दें, और उस हवाले से जो तेल है वो ईरान हमें फ्री दे रहा है, लेकिन ये क्यों नहीं ले रहे? कुछ तो वजह हो सकती है। ये आपको क्या लगता है, क्या वजह होगी? वजह हो सकती है, वो सबको पता है, जो अमेरिका के डर से नहीं ले रहे, या और भी मालूमात होते हैं, और भी कोई मसले मसाइल होते हैं, लेकिन इनको चाहिए कि ईरान से तेल लें। ईरान हमें तेल फ्री दे रहा है, क्यों? हमें जहाँ पे फ़ायदा मिल रहा है, आवाम को जहाँ से फ़ायदा मिल रहा है, रिलीफ मिल रहा है, हमें तो वही जाना चाहिए ना। लाजम है कि हमें पेट्रोल ईरान से लेना चाहिए, जहाँ पे हमें अब 400 से प्लस है। हमें पेट्रोल 160-165 तक चाहिए। जो बेरोज़गार हैं, जो मोटरसाइकिल पे रोज़ी कमाते हैं, बर्तन बेचते हैं, कोई बहुत काम करते हैं बाइक पे, तो जाहिर सी बात है उनका पेट्रोल लगता है। पेट्रोल हमें कम से कम 165-170 तक चाहिए। और आपकी मेरी हुकूमत पंजाब से, मरियम नवाज से ये अपील है कि आप पेट्रोल की कीमत में इजाफा कम करें, ये हमारी कौम की बेहतरी होगी। चलें, शुक्रिया जनाब, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, ठीक। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इशफाक। अशफाक भाई, इतनी महंगाई में आप ये आटा, घी, चीनी, इसका रेट क्या है? पहला रेट और अब का रेट क्या है? पहले वाले रेट और आप भी जो रेट है, रेट तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया है ना। पहले जो आटा
910 रुपए का था, अभी वही आटा हम कस्टमर को 1100 1150 रुपए का दे रहे हैं। तो लोगों की कुव्वत खरीद जवाब दे चुकी है। मतलब जो घी पहले 400 का था अभी 480 रुपए का है, जो सबसे सस्ता घी है। बाकी घी की बात छोड़ देना, जो डाल्टा है वो 600 का हुआ पड़ा है, घी सूफी है वो भी 600 का हुआ पड़ा है। क्योंकि महंगाई तो बहुत होगी, इसमें दुकानदार भी क्या कर सकता है। हमें जो जिस कीमतों पे हमें मिलेगा हमने अपना मार्जिन रख के आगे बेचना है। और ये जो है इस महंगाई में आपका प्रॉफिट मार्जिन कितना कम हुआ है? प्रॉफिट मार्जिन तो हमारा कम हुआ है ना, प्रॉफिट मार्जिन हमारा आगे से बहुत ज़्यादा कम हो गया है। ठीक है, कस्टमर से ज़्यादा यानी कि किच भी ज़्यादा कस्टमर करता है, तो इसमें कस्टमर बेचारा क्या करे। चीनी तो ठीक है, अभी चीनी का सीज़न चल रहा है, चीनी इसलिए सस्ती है। जो घी है वो पहले भी जैसे मैंने आपको बताया घी भी महंगा हुआ पड़ा है। ठीक है, आटा तो आटे के तो ऐसे आग लगी हुई है ना, 1200 रुपये का आटा हो गया, 1150-1200 का आटा हो गया। मार्केट में कस्टमर रेशो भी कम हुई है, कस्टमर भी कम हुआ है। कस्टमर भी जाहिर बात है, कस्टमर भी कम हुआ है। नहीं, कस्टमर तो वही है, अब जो जिस बंदे ने खाना है आटा घी चीनी उसने तो खाना ही खाना है। सेल कम हो गई, सेल जाहिर गाल है, सेल पे फर्क पड़ता है। ये जो पेट्रोल महंगा हुआ है इसकी वजह से, पेट्रोल की वजह से तो ये सारे मामला हुआ है ना, पेट्रोल की वजह से घी बढ़ गया है। बाकी चीजें कोई भी आइटम है, साबुन के रेट बढ़ गए हैं, बाकी जितनी आइटमें हैं सारे सबके सब रेट बढ़ गए हैं। और लोड शेडिंग के हवाले से क्या? लोड शेडिंग की वजह से हम खुद तंग हुए पड़े हैं। सारा दिन लाइट होती कोई नहीं है, पक्के में गर्मी में बुरा हाल हो जाता है। और बिल कितना आ जाता है? बिल भी तकरीबन कमर्शियल मीटर है अपना, पिछले महीने 8-10 हज़ार बिल आ गया। एक तो बिजली कोई नहीं, ऊपर से बिल इतने ज्यादा है। बिजली आए ना आए बिल जरूर आए। बिल जरूर आएगा। चलें, शुक्रिया जनाब। अच्छा, तो नाजरीन ये दास्तान थी छांगा मांगा के रिहायशी लोगों की, यहाँ की आवाम की, यहाँ के दुकानदारों की और यहाँ के सब्जी वालों की। तो जैसा कि आप जानते हैं हमारा एक ही मौक़िफ़ है महंगाई, और हमारी कोशिश है कि हुकूमत महंगाई को कम करे। आवाम की आवाज़ हम दबने नहीं देते, पहुँचाते हैं, और आपने भी कोशिश करनी है हमारी आवाज़ जो है सरकार तक पहुँचाने की। आज इस प्रोग्राम का वक्त हुआ ख़त्म, इंशाअल्लाह कल मिलेंगे नई जगह पर। CBN पाकिस्तान, अब खबर नहीं सच होगा। CBN पाकिस्तान बनेगा आवाम की आवाज़। CBN पाकिस्तान साथ देगा आवाम का। आए